जी, तो पड़ोसी मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। गौतम गंभीर जो है वो अब इंडियन क्रिकेट टीम की कमान संभालेंगे आफ्टर राहुल द्रविड़। और ऐसे में एक बात जो है वो बड़ी डिस्कस हो रही है कि इस टीम में एक और बड़ी शख्सियत हैं जिनका नाम है विराट कोहली, जिनके माजी में गौतम गंभीर के साथ को बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ऐसे में ये दोनों ज़िद्दी किस्म के जो शख्सियात हैं, इनके आपस में क्या बन पाएगी या नहीं, या फिर हम यहाँ पर कुछ मसले मसाइल आगे चलकर देखेंगे। इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ की तरफ ज़रूर बात करना चाहूँगा, और इसमें मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करूँगा बीसीसीआई को भी और उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है राहुल द्रविड़ का। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि राहुल द्रविड़ जब 2023 में इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी थी, तो उस वक्त जज्बात में आके ना तो बीसीसीआई ने उनको रिमूव किया और किसी किस्म का आवाम का रिएक्शन भी उनके अगेंस्ट नहीं आया। ठीक है, एक बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे। उसके बाद फिर उस वक्त जब आम तौर पर देखा जाता है कि मलबा गिरता है कोचिंग स्टाफ पे या कप्तान के ऊपर गिरता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको टाइम दिया गया और फिर जब 2024 की ट्रॉफ़ी लिफ्ट की गई, उसके बाद जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उनको बड़ी ग्रेसफुली जो है वो खुदा हाफिज़ भी कहा गया। ठीक है, हमारे यहाँ होता यानी पाकिस्तान में होता तो क्या होता, उस वक्त जब नहीं जीत सके थे तो फ़ौरन से सबको फारिग कर देना था, या फिर अगर अभी जिस तरह ये जीते हैं ऐसे जीते हुए थे तो 10 साल तक तो एक पक्के हो जाते ना कि यार इनको तो अब छेड़ना नहीं है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की एक मिसाल है जनाब बीसीसीआई, जिन्होंने एक इस चीज़ को साबित किया है कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे का होता है, जितना होता है वो उस तक ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को सर पे नहीं चढ़ाते, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म आपकी जॉब है, वो आपको करनी है। इसी चीज़ की आप तनख्वाह ले रहे हैं। और एक ग्रेसफुली एक्ट दिखाया भी फिर राहुल द्रविड़ ने। जब उनको एक इनामी रकम मिली तो उसमें से उन्होंने जितना वो डिज़र्व करते थे उतना उन्होंने रखा, बाकी उन्होंने रिटर्न बैक किया। सो वेल डन राहुल द्रविड़। अब आते हैं जनाब मुद्दे के ऊपर, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। अब गौतम गंभीर के बारे में आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही एग्रेसिव और एक ऐसी नेचर की शख्सियत हैं जो कि ब्लंटली बात भी करते हैं, जो कि किसी को खातिर में नहीं लेकर आते। माजी में उनके बड़े झगड़े आपने देखे होंगे प्लेयर्स के साथ भी, जब वो ख़ुद भी टीम में होते थे, जब वो गए तो उसके बाद जो उनके बड़े इश्यूज़ आए। और उसके बाद फिर हमने जब उनको कोचिंग स्टाफ के अंदर देखा तो उस वक्त भी हमने उनको विराट कोहली और डिफरेंट लोगों के साथ उलझते हुए देखा। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में कभी उनकी कमी हमने नहीं देखी। यही वजह है कि बड़े कामयाब जो है वो एक आप कह लें कि ओहदेदार समझे जाते हैं। जैसे अब कोचिंग की बात कर लें तो अभी रिसेंटली 2024 में उन्होंने मेंटोरशिप की केकेआर की, तो कप जनाब केकेआर ने जीता। 2012 और 14 में उन्हीं की कप्तानी में केकेआर ने ट्रॉफ़ी भी लिफ्ट की थी। सो एक बड़ा ही ज़बरदस्त उनका जो है वो पास्ट है, कैप्टन एज ए कैप्टन भी और साथ ही साथ एज ए कोच भी। सो अब उनको जब जो कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि देखें दो चीज़ें होती हैं ना, एक पैट्रियोटिज़म भी आप देखते हैं कि कितना बंदा पैट्रियोटिक है, कितना ज़्यादा लड़ने की उसकी चाहत है टीम के लिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि यार उसका कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि यार आप बहुत अच्छे हों लेकिन ये इस बुनियाद के ऊपर ही आपको एक ओहदा दे दिया जाए। सो गंभीर के पास दोनों चीज़ें हैं। अब मसला यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आपको पता है, चाहे वो इंडिया की बात कर लें चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, विराट कोहली गंभीर की जब भी बात आती है तो लड़ाई झगड़े के अलावा ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं होगी और ये दोनों को एक दूसरे का दुश्मन समझा जाता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। रिसेंटली गौतम गंभीर जो है उन्होंने ये बात किया कि यार शायद कंट्री के लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरा और विराट कोहली का रिलेशन कैसा है। हर बंदा जो है ना वो फील्ड के उस लड़ाई की तरफ देखता है जो कि दरमियान में हुई हुई होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साथ ही अब एक अच्छी चीज़ है कि रिसेंटली विराट कोहली जो है उन्होंने भी एक बयान दे दिया है और उन्होंने भी बीसीसीआई को ये जो है वो एक आप कह लें कि श्योरिटी दी है कि उनका जो है वो गौतम गंभीर के साथ अब जो कि उनका नया रोल है तो माजी की चीज़ों को लेकर अब इस पर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल प्रोफेशनली ही उनके साथ चलेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब दिखने में तो ये लग रहा है कि यार दोनों जो है वो बड़ा अच्छे से लेकर चलेंगे। देखें मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक तरफ पे विराट कोहली का एग्रेशन हो, दूसरी तरफ पे गौतम गंभीर का एग्रेशन भी और उनके पैट्रियोटिक जो एक हैबिट है वो भी। ये जब दो मिलेंगी तो कितना इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ अगर आप सोचें एज ए क्रिकेट फ़ैन तो शायद इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पे शायद कहीं ना कहीं हम एशियंस का यार एक बड़ा प्रॉब्लम भी रहता है ना कि हम लोग बड़े ईगो वाले लोग होते हैं। बाहर गोरे भी होते हैं लेकिन हम शायद थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर इन चीज़ों को भी ना अपनी ज़िद और अना को भी लेकर आ जाते हैं। सो अगर मिसाल के तौर पर कहीं इस तरह होता है आगे चलकर, देखिए गौतम गंभीर अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के ऊपर हर
उस यानी कि ज़ोर की तरफ जाएंगे, वो अपने डिसीजन तो मनवाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि अब आगे चल कर कहीं देखें, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, जीत रहे होते हैं आप, तो सारी चीज़ें आपकी छुप जाती हैं। लेकिन जब कहीं बुरा होता है, कोई हारते हैं, तो उस टाइम पे बहुत चीज़ें मलबा गिरता है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि क्या विराट कोहली के ऊपर जब वो आगे चल के कोई मतलब उनसे कोई डिसीजन, उनको कोई नंबर चेंज करवाने की या कोई भी इस तरह का डिसीजन होता है, तो उसमें इन दोनों की किस हद तक केमिस्ट्री मैच करती है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दोनों इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि यार प्रोफेशनलिज्म के अंदर किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा, और दोनों इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एज ए कोचिंग डिपार्टमेंट में और दूसरा जो है वो एज ए प्लेयर। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो खैर T20 में वैसे भी कोहली नहीं है, वनडे और टेस्ट के अंदर जो है वो अब उनको देखा जाएगा कि वो कैसे गौतम के साथ चलते हैं। आपकी क्या राय है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर रिप्लाई कीजिए। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।